नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं इस समय आपका अपना मेरी अपनी रेसिपी वन चैनल, जो सिर्फ रेसिपी नहीं है, ज़िंदगी के हर अनुभव की रेसिपी। ये चैनल है ज़िंदगी के हर स्वाद का सफ़र। स्वागत है आपका मेरी अपनी रेसिपी वन में, जहाँ हर अनुभव पकता है अपनेपन के साथ। कभी-कभी ज़िंदगी उलझती है बिना वजह के और हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है हमारे साथ। कभी-कभी मन में आता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, या कोई टोना-टोटका तो नहीं, या कहीं पितर तो नाराज़ नहीं है। ऐसे अलग-अलग टाइप के विचार हमारे मन में आते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या खो रहे हैं। तब ज़रूरत होती है सिर्फ़ खाने की नहीं, बल्कि आत्मा की रेसिपी की। आज चलिए चलते हैं एक ऐसे स्थान पर जहाँ रूहें सुकून पाती हैं। ये है भगवान श्री कार्तिक के मंदिर, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बसा। स्नेहत सरोवर पर है ये मंदिर कुरुक्षेत्र में, और मोक्ष का अद्भुत केंद्र। तो आप देख रहे हैं मेरी अपनी रेसिपी और जिंदगी के हर अनुभव की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। तो यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र है। यहाँ भगवान कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से तेल चढ़ाकर की जाती है, जिससे पितृ शांति, प्रेत बाधा और आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय केवल युद्ध के देवता नहीं हैं, वे ज्ञान, ध्यान और अदृश्य शक्तियों के मार्गदर्शक हैं। यहाँ किया गया गति पिंडदान मृत आत्माओं को शांति देने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वहाँ आत्मा को मुक्ति शीघ्र मिलती है। हर वह व्यक्ति जो किसी अदृश्य पीड़ा, किसी अज्ञात चिंता से जूझ रहा हो, उसे इस मंदिर का अनुभव मन की शांति की तरफ एक कदम जरूर बढ़ाता है। दोस्तों, अब हम इस मंदिर और इससे जुड़ी परंपराओं को शास्त्रीय और पुराणों के संदर्भ में आपको विस्तार से समझाते हैं। भगवान कार्तिकेय का शास्त्रीय उल्लेख। कार्तिकेय की उत्पत्ति। शिव पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है। वे असुर तारकासुर के वध हेतु उत्पन्न हुए थे, जिसे कोई भी सामान्य देवता नहीं मार सकता था। कार्तिकेय का जन्म अग्नि और गंगा के माध्यम से हुआ, और उन्हें 6 स्तनपान करने वाली माताओं ने पाला, इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। प्रेत और पितृ शांति के धार्मिक आधार। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है और फिर यमलोक की यात्रा करती है। पिंडदान, तर्पण और विशेष पूजन से आत्मा को गति यानी अगला जन्म मिलता है। यदि आत्मा को उचित कर्म कांड नहीं मिलता तो वह प्रेत बनती है और दुख भोगती है। तेल चढ़ाने की परंपरा। प्राचीन तंत्र शास्त्रों में वर्णित है कि कुछ विशेष देवताओं पर तेल चढ़ाने से शांति प्राप्त होती है, जैसे भैरव, हनुमान, और कुछ स्थानों पर कार्तिकेय को भी तेल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जाओं की शांति होती है। कुरुक्षेत्र का आध्यात्मिक महत्व। महाभारत में इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पर किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जैसे श्राद्ध, दान, तप 100 गुना फलदायक होता है। इसलिए कुरुक्षेत्र में पिंड दान करने से आत्मा को जल्दी मुक्ति मिलती है। यह विष्णु धर्म सूत्र और मनुस्मृति में सांकेतिक है। निष्कर्ष ये है दोस्तों कि भगवान कार्तिकेय एक शक्तिशाली देवता हैं, जिनकी पूजा से भय, बाधाएं और अशांति दूर होती है। कुरुक्षेत्र में स्थित यह विशेष रूप से पितृ शांति, प्रेत दोष निवारण और गति पिंड दान के लिए अत्यंत पुण्य स्थल है। शास्त्रों में यह माना गया है कि जहाँ धर्म की ऊर्जा प्रबल हो, वहाँ किए गए कर्म कई गुना फलदायक होते हैं, और यही इस स्थान की विशेषता है। हर मंदिर एक कथा कहता है,
पर कुछ मंदिर आत्मा को सुना देते हैं और खुद की अनकही कहानी। अगर आपके जीवन में भी कोई अनकही पीड़ा है, आपको कोई भय सता रहा है, तो कभी भी इस जगह पर ज़रूर आइए। और हाँ, मेरी अपनी रेसिपी वन सिर्फ स्वाद की नहीं, संवेदनाओं की रेसिपी है। अगली बार मिलते हैं एक और गहराई से भरी कहानी के साथ। तब तक ध्यान रखिए, शरीर को भी भोजन चाहिए और आत्मा को भी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी आत्मा भी कभी बेचैन लगे तो इस वीडियो को सेव करें और ज़रूरतमंदों को शेयर करें। मेरी अपनी रेसिपी वन, जहाँ हर कहानी एक रेसिपी बन जाती है। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो है बौखलाहट, हड़बड़ाहट क्यों होती है, क्या कारण है, क्या डर है अंदर का, उसके कारण और उसको दूर करने के उपाय के ऊपर। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरी अपनी रेसिपी वन दोस्तों, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। आपका दिन मंगलमय हो। कुछ मंत्र हैं, अगर आप भी चाहते हैं भगवान कार्तिकेय जी का आशीर्वाद पाने, तो बहुत ही सरल मंत्र है। इसको 108 बार जाप करिए। ओम कार्तिकेय नमः। ओम कार्तिकेय नमः। यह मंत्र है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली और सरल मंत्र है। कोई भी जाप कर सकता है जिसको भगवान कार्तिकेय जी का आशीर्वाद चाहिए। यह मंत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित किया जाता है। इस मंत्र का अर्थ है, मैं भगवान कार्तिकेय को नमन करता हूँ। इस मंत्र को नियमित जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह मंत्र व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति और शक्ति का संचार करता है। ओम कार्तिकेय नमः। ओम कार्तिकेय नमः। इस मंत्र के लाभ। इस मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और समृद्धि। ओम कार्तिकेय नमः मंत्र का नियमित जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह व्यक्ति को कठिन समय में भी स्थिर बनाए रखता है। दूसरा, इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को वीरता और साहस मिलता है, विशेष रूप से युद्ध, प्रतिस्पर्धा या किसी बड़े प्रयास के दौरान यह मंत्र बहुत सहायक होता है। तीसरा, इस मंत्र का जाप करने से जीवन में जो भी बाधाएं हैं सभी दूर होती हैं और व्यक्ति को सफलता मिलती है। जो लोग किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे होते हैं, उनके लिए यह मंत्र वरदान साबित होता है। चौथा, शरीर और मन की शक्ति। ओम कार्तिकेय नमः मंत्र से शारीरिक और मानसिक शक्ति बढ़ती है। यह व्यक्ति को ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह मंत्र हर रोज करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? जी हाँ, ओम कार्तिकेय नमः मंत्र का रोजाना जाप करना बहुत लाभकारी होता है और यह मानसिक शांति, शक्ति और जीवन में समृद्धि लाता है। आप इसे किसी भी समय, विशेष रूप से सुबह या रात्रि को आराम से कर सकते हैं। मंत्र के संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, सभी का कल्याण हो।